हाय गाइस, मैं हूँ वंश कंचन और अंदर मेरे पापा आपको सारी चीज़ें बताएंगे। मैं उनका बेटा हूँ, तो वो संकेत कंचन है, झांसी बाजार वाला हूँ। तो वो अंदर सब बताएंगे, मैं बाहर सब बताऊंगा और सब कुछ कवर करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या स्पेसिफिकली सब कुछ कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एक चेयर जो हॉकी की स्टिक से बनाई गई है, जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव सा लुक देता है। और यहाँ पे हॉकी का इंडिया का साइन है, एज चक्र भी हमें दिख रहा है और हॉकी के स्टिक्स भी उसमें लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे प्रिय दद्दा जी ड्रिबलिंग करते हुए सारी बॉल्स दिख रही है, जो बहुत इनोवेटिव एंट्रेंस देती है। और उसके बाद हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक सोलर ट्री रखा है, लाइट और डस्टबिन तो है ही, तो बहुत अच्छी बात है। और एक गोल रखा है। स्पेस म्यूज़ियम जो है बहुत जल्द आने वाला है, जो उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे हमारे प्रिय दद्दा जी है, उनकी 29 to 30 फीट्स की स्टैचू है और वो बहुत अच्छी लगती है। और ये योगी जी के उद्घाटन किया था इस पूरे म्यूज़ियम का। और ये जो झांसी स्मार्ट सिटी है उसके सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। झांसी स्मार्ट सिटी ने यहाँ पे बहुत सारी मदद करी है इस पूरी झांसी को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये पूरा म्यूज़ियम हॉकी का फर्स्ट, इंडिया में हॉकी का फर्स्ट वो म्यूज़ियम है जो हॉकी पे निर्भर है, आधारित है। और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी भी है। ये जो सोलर ट्री है ये वाईफाई ट्री, हॉटस्पॉट ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट भी देता है रात को, जो बहुत अच्छी लगती है। और ये साथ ही साथ वाईफाई भी देता है, जिससे आप कोई भी काम कर सकते हो बहुत ही आराम से। यूट्यूब पर वीडियो डाल सकते हो, जैसे हम सब डालते ही है। और ये पूरी जगह बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी लगी। और सब कुछ यहाँ पे मैं सब कुछ बहुत अच्छा है। लाइटें लगी हुई है रात में, बहुत वो करने के लिए। और हाँ, सब कुछ अच्छा ही है। 29 to 30 फीट्स की स्टैचू है। ओके, तो आप अंदर जाओ और सारी जानकारी लेके आओ। मैं चलता हूँ, बाय। तो हम लोग अभी मेजर ध्यानचंद म्यूज़ियम, मेजर ध्यानचंद संग्रहालय में आ चुके हैं और इसका पूरा लुक बहुत अच्छा दिया गया है। कुछ मर्केंडाइज रखी हुई है यहाँ पे, जैसे कि टी शर्ट्स हैं, कप्स हैं, हॉकी है। इसमें एक प्राइसिंग भी लगी है, अगर आप चाहें तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं टी शर्ट्स को। और बड़ा अच्छा लग रहा है ये भी। और ये जो बनाया है पेंटिंग बहुत अच्छी है। आप देखो यहाँ पे उनके मेडल्स दिखाए हुए हैं, 1936, 1932, 1928। इसके पूरे म्यूज़ियम में। इससे मालूम पड़ता है कि कितना ध्यान दिया गया उनके एक अचीवमेंट के ऊपर। लेट्स गो इनसाइड। ये कुछ बच्चे आए हुए हैं आज बरुआ सागर के स्कूल से। विजर्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर की स्टिक लगा रखी है पूरी। और ये मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक बनाई गई है। और अगर आप देखिए इस साइड पूरा, जहाँ से हम लोग घुसे हैं, ध्यानचंद बिकम्स ध्यानचंद, ध्यानचंद सिंह बने ध्यानचंद। यहाँ से पूरी उनकी एक जर्नी दिखाई है कि स्कोर्स 80 गोल्स, 18 मैचेस ऑन द टूर। और इस तरह से जो जो उनकी प्रोग्रेस होती गई है वो सब दिखाया गया है। और पद्म भूषण मिलना उन्हें और हॉकी का पूरा सफ़र उनका एक तरह से दिखाया गया है। और यहाँ बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है कि उनकी बॉल रखी है, इसमें कई लोगों ने वो किया है, इसमें सिग्नेचर्स किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके। अशोक ध्यानचंद जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके बेटे हैं मेजर ध्यानचंद के, जो खुद एक अवार्डेड स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अच्छी बात ये, अगर आप इस तरफ देखें, ऊपर सारा हॉकी का वो दिखाया हुआ है। और ये पूरे आप देखिए पूरे जितनी वॉल्स में उसके ऊपर पूरा ये जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जिससे दिखाई दे रहा है। अब अगर देखें यहाँ पर सारे बोर्ड्स लगा रखे हैं, जो आप देख ही रहे हैं पीछे। इसमें सारे उनके अचीवमेंट्स दिखाए गए हैं, जो बहुत अच्छे से दिखाता है। प्लेइंग इन द मूनलाइट कैसे प्रैक्टिस करते थे, एम्स्टर्डम में समर ओलंपिक्स 1928 का, ये 1932 में, ये 1932 में लॉस एंजलिस में समर ओलंपिक्स है, उसका गेम है। 1936 बर्लिन समर ओलंपिक्स। और ध्यानचंद एनकाउंटर विद हिटलर तक की कहानी दी हुई है। बड़ा एक असाधारण क्षण सामने आया जब
जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद की असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर एक प्रतिष्ठित प्रस्ताव रखा, परंतु ध्यानचंद ने अपनी प्रिय मातृभूमि के प्रति अपना अटूट निष्ठा व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, वरना उन्हें हिटलर ने जर्मन की सिटीजनशिप भी ऑफर की थी, जो उन्होंने मना कर दी लेने से। आइए आइए, अभी बहुत कुछ है। आज ये बहुत अच्छा दिन है जब मैं ये सब चीज़ देख पा रहा हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है जो नीचे से आप प्रेस कर दीजिए ऊपर दिखाता है पूरा। आप देख सकते हैं, मैं बंद कर दूंगा यहाँ से तो प्ले नहीं होगा, और अगर आप देखना चाहते हैं आगे तो यहाँ से इस तरीके से इसमें इनकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है, जो आप देखना चाहे वो दिखा सकते हैं। समय से प्रेरित थे। एक बार झांसी से गुजरते समय ये फोटो में मिल्खा सिंह देख रहे हैं आप, ध्यानचंद और दारा सिंह देख रहे हैं आप, तीनों लोग साथ में खड़े हैं। वाओ, सो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चीज़ बनाई गई है, जहां आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है और साथ ही बड़ा इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पूरी हर चीज़ के उनके ध्यानचंद जी के जीवनी में जो चीज़ें हो सकती है वो सारी चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश करी है। ये अशोक ध्यानचंद जी के मेडल्स हैं जो बताया जा रहा है हमें, ये उनके सुपुत्र हैं ध्यानचंद जी के, उनके मेडल्स हैं उनके। और ये पीछे उनका ये अशोक ध्यानचंद जी हैं जिनका आप वीडियो देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, और ये भी एक बहुत ही सफल स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। इतने सारे मेडल जो आपने देखे पीछे सब अशोक ध्यानचंद जी के ही हैं जिन्होंने अपने, और ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, अगर आप देखें तिरंगे में हॉकियाँ लगी हुई हैं भारत का गौरव दिखाने के लिए। सकते हैं जैसे कि ये दिखाया है कि ओलंपिक की शानदार जीत जो है ध्यानचंद जी की, मेजर ध्यानचंद जी की, ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम में रही। इसका पूरा जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी इस मैच की। ओलंपिक 1932 की लॉस एंजलिस में रही, इसकी पूरी जानकारी आपको इसके बटन दबाने में मिल जाएगी, इधर बटन दबाने में मिल जाएगी। 1936 ओलंपिक बर्लिन, ये भी हम जीते थे जिसमें हमारी शानदार जीत हुई थी, गोल्ड मेडल आया था, इसकी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। इतना बढ़िया डिजिटल म्यूजियम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अगर आप देखो, आइए आपको और आगे दिखाता हूँ। अब मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ ये एक मिनी थिएटर है जहाँ पर उनकी जीवनी पर आपको सुनाई देगा कहानी। आइए आपको दिखा देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे यहाँ। एक छोटा सा ऑडिटोरियम है जहाँ एक मूवी दिखाते हैं मेजर ध्यानचंद जी की, जिसमें उनकी पूरी जीवनी को दिखाने की कोशिश की गई है और उनके सारे महान अचीवमेंट्स भी इसमें बताए गए हैं। ये पीछे बैठने का अरेंजमेंट दिया हुआ है बड़ा सुंदर सा, जहाँ आप आराम से ऑडिटोरियम का मजा ले सकते हैं पूरा बैठ करके। अब अगर आप देखें यहाँ पर बड़ा अच्छा एक सेल्फी पॉइंट जैसा कुछ है, आप कह लीजिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे बढ़िया ध्यानचंद जी की फोटोग्राफ लगी हुई है और मैं साथ में खड़ा हूँ ध्यानचंद जी से सीखने के तैयार। हॉकी इधर से कुछ लेनी पड़ेगी मुझे, लेकिन बहुत प्यारा गोल का जगह पे बनाया हुआ है, एक बहुत अच्छा सुंदर सेल्फी पॉइंट है। आप देखिए पूरे उसमें अगर आप देखेंगे हॉकी का पूरा म्यूजियम इतने अच्छे से बनाया गया है, सारी चीज़ें सारी ड्रिबलिंग करते हुए उनकी सब दिखाया, तो लगता है ये अवार्ड्स हैं यहाँ पे सबके लगे हुए हैं सारे। अगर देखो यहाँ पे बच्चे लोग आए हुए हैं आज पूरे यहाँ पे बरुआ सागर के एक स्कूल से देखने के लिए, और मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी के हुनर की जादूगरी का पूरा इतिहास जानने के लिए। ये अच्छी बात है जो आज तक नहीं होता था, अब स्कूल से यहाँ पे आ करके ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ज़्यादा जानकारी मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी। ये देखिए मेजर ध्यानचंद जी के यहाँ पर चश्मा रखा है, बो रखा है, उनकी टाई रखी है, उनकी हॉकी स्टिक भी रखी है, उस ज़माने का देखिए आप ये काम है, और उनकी डिफेंस की ये बेल्ट है, उनका कोट है। कभी इस वस्त्र में हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी सजे धजे खड़े रहा करते थे। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं, इनके कई सारे एपिसोड्स यहाँ पे म्यूज़िक आप इसको कान में लगा करके आराम से इसका मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा रखा है अभी। और यहाँ पे स्क्रीन में आप पूरा चलाते रहिए, ये पूरा आपको बताता रहेगा सारा का सारा सर के पूरे अचीवमेंट्स के बारे में। अगर आप देखेंगे
सारे तरफ मेजर ध्यानचंद जी का पूरा वॉल पे अगर आप देखिए, जैसे इंडियन एम्बेसी जर्मनी, हॉकी विजर्ड मेजर ध्यानचंद स्कोर्स इन बर्लिन अगेन, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है इंडियन सन, मेजर ध्यानचंद लिव्स इन एवरी इंडियंस हार्ट। तो ऐसे सब लोगों ने, सर डॉन ब्रेडमैन ने उसमें लिखा हुआ है जो क्रिकेट के जादूगर बोलते हैं, यू स्कोर गोल्स लाइक रन्स इन क्रिकेट। तो बहुत बड़ी बात है, ये सब बड़े लोग हैं सारे के सारे। आज बच्चे लोग सब यहाँ पर हैं बिकॉज बाहर पानी बरस रहा है और इनकी बसेस नहीं आई हैं। तो एक ये सारे अचीवमेंट्स आप देखिए, सारा जानकारी, इतनी जानकारी जो हम हमेशा चाहते थे कि मेजर ध्यानचंद जी के बारे में मालूम पड़े, क्योंकि वो इतने विश्व विख्यात स्पोर्ट्स पर्सन हमारे झांसी से थे और हमें कुछ उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। आज सब अवेलेबल है। मैं सारे झांसी वासियों से, बुंदेलखंड वासियों से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को लेकर आएँ, उन्हें दिखाएं कि हमारा बुंदेलखंड में कितना ज़बरदस्त एक हॉकी के खिलाड़ी निकले हैं। ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है न्यू दिल्ली के अंदर, जो उनके नाम पर बना हुआ है और इसका पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आप देखिए स्पोर्ट्स कॉर्नर है वहाँ पे, जो आप जहाँ पे ये वर्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए दिया जा रहा है। इस तरह जो अगर आप ध्यान अपना देखेंगे तो इस तरह एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म हैगा जहाँ पे वर्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, जहाँ एक बॉल है और उस बॉल को लेकर के जाना है आपको। आप देख सकते हैं बच्चे लोग यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हैं, कितने मज़े से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गोल करने की टीम है और आप आराम से ड्रिबलिंग करके यहाँ पे गोल करके दिखा सकते हो। तो ये के अलावा फील्ड में हॉकी में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्कोर यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो ये मतलब जो बिल्डिंग अ स्पोर्टिंग नेशन, एक खेल राष्ट्र का निर्माण, अगर आप देखें झांसी में एक इतना प्रतिभावान हॉकी के जादूगर यहाँ पे रहे और उन्होंने हॉकी के खेल को इंडिया से इतना आगे बढ़ाया कि आज भी लोग बाग उनको याद करते हैं। और एक वो हॉकी के खिलाड़ी थे और एक वो सच्चे पेट्रियाट भी थे, सच्चे देश के सेवक थे। देश के डिफेंस में तो थे ही वो, आर्मी में तो थे ही वो, साथ साथ मातृभक्ति की चाहत उनकी ज़िंदगी में हमेशा से अंदर रही। इसलिए उन्होंने शायद एडोल्फ हिटलर का ऑफ़र भी ठुकराया। और एक ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिस किया करते थे हम, कि इतने बड़ा खिलाड़ी और उसका आज तक कहीं कोई जिक्र नहीं था। आज हमें थैंक्स करना चाहिए हमारी आज की सरकार का और उनकी इनिशिएटिव्स का, खासतौर से झांसी स्मार्ट सिटी का, जिन्होंने ये चीज़ सोची और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ला करके झांसी के खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन लेने के लिए यहाँ रख दिया। अब चाहे आप क्रिकेट खेलते हो, चाहे हॉकी खेलते हो, चाहे फुटबॉल खेलते हो, इतने बड़े खिलाड़ी का आप इस तरह से जब आदर देखते हैं हो रहा है, उनको याद कर रहे हैं सब, उनकी स्थान बना है, तो एक अलग से ना एक ऊर्जा आती है। और वो मुझे लगता है वही लक्ष्य है इस म्यूज़ियम को बनाने का। वन ऑफ इट्स काइंड म्यूज़ियम है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हॉकी को समर्पित एशिया का पहला और इंडिया का पहला और विश्व का दूसरा उसमें ये आता है, ये म्यूज़ियम आता है। तो अपने आप को बहुत एक शानदार जगह बनाई गई है, बहुत पैसा खर्च किया गया है। मैं आप सब से अनुरोध करूँगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कृपया करके अपने बच्चों को लेकर के खुद भी आएँ, उन्हें लेकर के आएँ, ताकि वो इस महान खिलाड़ी के बारे में जान सकें और उनसे प्रोत्साहन ले सकें और कुछ इतना ही अच्छा अपना जो उनका मनपसंद खेल है उसमें नई ऊंचाइयों को छूने की एक उनके अंदर नई ऊर्जा इस जगह से उन्हें एज ए प्रेरणा सूत्र मिल सकती है। ये सब पढ़ने से एक अंदर जज्बा ही अलग बन जाता है। थैंक यू। हाँ जी मैम, आप बताइए आपको कैसा लगा, अंदर का पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उनकी जीवन शैली बताई गई है पूरी। और 16 वर्ष की उम्र से जब वो फौज में भर्ती हुए थे, इसके बाद उनकी इच्छा हुई कि हमको हॉकी खेलना है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी उन्नति करी और उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीते 3-3। जी हाँ, करेक्ट। भारत का मतलब गौरव बढ़ाया उन्होंने। जादूगर हैं जहाँ हॉकी के जादूगर के रूप में वो जाने गए। जी। कैसा लगता है जब ऐसी चीज़ें कुछ अपने शहर में आप देखते हैं, जो हमारे शहर के लोग? हमारे हिंदुस्तान के अंदर मतलब झांसी के ही वो रहने वाले, और उनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने झांसी में अपना खेल को खेल बढ़ाया। किस स्कूल से आप लोग मैम? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ये ब्लॉक कस्तूरबा बड़ा गांधी गांव आवासीय बालिका विद्यालय, ब्लॉक बड़ा गांव, बरुआ सागर में संचालित है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात झांसी जिले है, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रियंका जी, अभी हाल मेजर ध्यानचंद मेमोरियल हमारा जो वो है म्यूजियम है, उधर से बाहर निकली हैं, देख करके पूछते हैं कैसा लगा उन्हें।
कैसा लगा मैम बहुत आपको ये? अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत है। बच्चों को नई नई चीजें इसमें देखने को मिल रही है, सीखने अच्छा। को मिल रही है। अच्छा। बहुत अच्छा है। और ये क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? इसमें जो बच्चों को लाइव वीडियोस दिखाई गई हैं जी वो जी, बहुत अच्छी है। वो अच्छी है। हाँ बहुत। तो ये एजुकेटिव के साथ साथ ज़्यादा एजुकेटिव है कि एंटरटेनमेंट भी है, नहीं, इंफोटेनमेंट थोड़ा है? एजुकेटिव और दोनों इंटरटेनमेंट है। दोनों है, बिल्कुल है। अच्छा। और इसमें जो खेल का स्पेस बनाया गया है वो बच्चों को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, तो वो वर्चुअल गेमिंग पसंद आई बच्चों को, उसमें हाँ इन्वॉल्व बहुत, रहे? बहुत पसंद आई है, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया बहुत है अच्छे इसको। थे। क्या कहना चाहेंगे इसमें और कुछ अच्छा हो सकता था? हाँ, इसमें थोड़ा सा सुधार सकते हैं कि वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा कम है। सिटिंग जब अरेंजमेंट। वीडियो देखते हैं ना बच्चे जी अंदर जी जाकर, जी। वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा कम है, अच्छा। जिस वजह से बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आई है बैठने में। और तो अच्छा, काफ़ी सब बाकी बहुत सब सही। बेस्ट है जी। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, आप लोगों को क्या कुछ कहना है? कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे? अरे आ जाओ सब लोग। है, जोर से बोलो। अच्छा लगा। अच्छा लगा? आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या अच्छा था इसमें सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज आई? हॉकी। हॉकी। अच्छा, और मेजर ध्यानचंद के बारे में क्या मालूम पड़ा? कि वो अच्छे थे। अच्छे थे। अच्छा,